ठीक है, सीक्वेंस नंबर कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए। सो सीक्वेंस नंबर कंसेप्ट समझ में आ गया। नाउ विल अगेन कम बैक टू दिस थिंग। तो EIGRP, जो EIGRP के अंदर आएगा उसका टैग होगा 10, और जो OSPF के अंदर जाएगा उसका टैग होगा 20। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग क्या कह रहे हो कि राउट मैप लेट से इनटू EIGRP, मतलब जो भी EIGRP के अंदर आएगा, क्या लिखा है? डीना है। किसको डीना है? मैच टैग 20। अब मैच टैग 20 में कौन है? ये ऊपर। या फिर ठीक है, काम करो, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो, ये बाद में देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या लिखा है? इनटू EIGRP, मतलब जो EIGRP के अंदर आएगा, सेट टैग 10। मैच किया है यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? मैच नहीं किया, इसका मतलब क्या? जो भी आएगा बिना टैग के उसको टैग लगा 10 का। राउट मैप इनटू EIGRP परमिट, जो भी आएगा, मैच नहीं है तो जो भी आने दो विदाउट टैग, उसको टैग लगा 10 इनटू EIGRP, मतलब जो EIGRP के अंदर जा रहा है उसको 10 का टैग लगा। ठीक है, ये एक देखते हैं। ये इनटू OSPF, मतलब जो OSPF में आएगा ऊपर से नीचे आएगा उसको सैक टैग 20 लगा। तो ये तो टैग किया गया, नीचे से ऊपर से जाएगा वो 10 का टैग होगा, ऊपर से नीचे आएगा जो 20 का टैग। ठीक है, अब
ऊपर से जो नीचे जा रहा है मतलब ओएसपीएफ के अंदर आ रहा है, उसका टैग क्या होगा? 20 होगा। अब वो टैग 20 वापिस ऐसा घूम के ऐसा आ सकता है, तो इसने डिनाई करना चाहिए ना उसको, बराबर। तो ये स्टेटमेंट देखो, अब ये जब राउट अंदर आया, ये ओएसपीएफ का नेटवर्क बना, फिर ओएसपीएफ से ये ईआईजीआरपी के अंदर जा रहा है, तो इनटू ईआईजीआरपी में तुम्हें लिखना होगा डिनाई। मैच करो और डिनाई करो, तो इनटू ईआईजीआरपी क्या है? ये इनटू ईआईजीआरपी क्या है? डिनाई। क्या डिनाई है? अगर 20 वाला आता है तो उसको डिनाई। समझ में आ रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या किया तुमने? जो ईआईजीआरपी के अंदर जा रहा है उसको 10 का टैग लगा, जो ओएसपीएफ के अंदर आएगा उसको 20 का टैग लगा। अब जो ईआईजीआरपी के अंदर जा रहा है उसको तुमने 10 का टैग लगाया, वो घूम के वापिस अगर इसके पास आता है तो उसे डिनाई करना चाहिए, मतलब अंदर इंजेक्ट नहीं करना चाहिए। अंदर इंजेक्ट कौन कर रहा है? ईआईजीआरपी टू ओएसपीएफ का रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो ईआईजीआरपी टू ओएसपीएफ का रीडिस्ट्रीब्यूशन में तुमने क्या कहा? ये इनटू ओएसपीएफ वाला ना, तो इनटू ओएसपीएफ में तुमने क्या कहा है? मैच टैग 10 डिनर। मतलब ये घूम के अगर वापस आ रहा है 10 यहाँ पे, तो इसको ओएसपीएफ के अंदर मत सेंड कर, डिनाई कर। और सेम तुम्हारा जो ओएसपीएफ का नेटवर्क आया था 20, ठीक है, ये जब वापस जाएगा यहां से या यहां से, कोई भी हो, ये अंदर घूमेगा। मान लो ऐसे ये फिर 60 का नेटवर्क पूरा अंदर घूम रहा है 20 कटवा के टैग लगा के, ये जब वापस कभी आएगा, यहाँ पे 2 वे डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना, तो ये एक बार ये अंदर आया 60 का नेटवर्क, ये किसका हुआ? ओएसपीएफ का हुआ। तो ये वापस जब मान लो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो ये घूम के 60 का नेटवर्क ऐसा आके वापस इसको हिट कर सकता है। तो जब इसको वापस हिट करेगा, जब इसको बोलना होगा कि तू ईआईजीआरपी के अंदर जो भी सेंड कर रहा है, वो सेंड करते टाइम पे अगर तुझे 20 का टैग मिलता है तो उसको डिनाई कर। तो ईआईजीआरपी मतलब इनटू ईआईजीआरपी, तो इनटू ईआईजीआरपी में क्या लिखा है? समझ में आ रहा है? अपना अपना बुक पे अपने पेपर ये ड्रॉ करो और समझ के लो, तब थोड़ा फिट बैठेगा। पेपर से ड्रॉ करो प्रॉपर, और तुम लोग खुद ही सोचो, तब समझ में आएगा। वो ऐसा रट के समझ में नहीं आने वाला ये कंसेप्ट। पेपर पे ड्रॉ करो इसको। तुम लोग अपना खुद का टैग लो, 10 एंड 20 नहीं लिया तो भी चलेगा। ओएसपीएफ टू ईआईजीआरपी में कौन जा रहा है, ईआईजीआरपी टू ओएसपीएफ के अंदर कौन जा रहा है? अपने हिसाब से जो चाहे वो टोपोलॉजी लो, अपने अपने टैग लो, और ट्राई करो क्या करना है तुम्हें। रिडिस्ट्रीब्यूशन ओएसपीएफ टू ईआईजीआरपी और इनटू ओएसपीएफ।
एक पेज फ्री नाही ते नोटबुक आणतोच कशाला मी कुठेही लिहितो तो कुठलाही पेज मग समजा तू 2 नोटबुक वापरलं तर काय प्रॉब्लेम होणार आहे? मी आता हे सगळं नोट डाऊन करणार आहे. तुम लोग डायग्राम बनाओ, अपने हिसाब से टैग लगाओ, अपने हिसाब से सोचो क्या तुम्हें करना है. कमांड मैटर नहीं करता, कंसेप्ट मैटर करता है. कमांड वो 10 साल के बाद भी यही रहने वाला है. सिक्वेन्स नंबर चेंज टॅग करायला हा नंबर हा अपनी चॉइस है. याचा आणि या नंबरचा काही संबंध नहीं. देखो ये सीक्वेंस नंबर और टैग का नंबर का कोई लेना देना है नहीं. टैग तुम लोग 102 103 भी ले सकते हो. इसको सीक्वेंस नंबर के साथ कंपेयर मत करो. सीक्वेंस नंबर अपनी जगह. मैंने वो लिया है 1020 तो उसके साथ वो कोइंसाइड हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि 1020 मतलब तुम्हारा सीक्वेंस नंबर है. टैग अपने हिसाब से होगा वो. आपण देतो तो पण नाही जरी दिला इट विल कीप ऑन इन्क्रीमेंटिंग बाय 10. अगर एक ही राउटर रहा, एक ही राउटर पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो 1.2 वे, तो ये करने की जरूरत है. एक ही राउटर पे. अभी ये केस में क्या 2 राउटर पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है. मान लो एक ही राउटर पे किया है. मान लो 2 राउटर है ही नहीं, सिर्फ एक ही राउटर बीच में. एक ही राउटर बीच में बैठा हुआ है. 2 वे कर रहे हो तो उसमें फॉल्स राउटिंग हो सकता है. उसमें भी हो सकता है.
कैसे? नीचे दो राउटर इंटरव्यू देख, हमारा एक ही राउटर है बीच में, ठीक है, लेकिन ये सर्किट ऐसा है। तो यहां से ये आपका 50.0 और ये मान लो 60.0, ये 50, ये तुम्हारा ये एचआरपी है, ये तुम्हारा ओएसपी है, ठीक है। रजिस्टर्ड इसी राउटर पे चल रहा है। ये 50.0 ऐसे अंदर जाएगा, तो ये ईएचआरपी का नेटवर्क बना। ये घूम के यहाँ पे आने के बाद ये वापस इसको अंदर डाल सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि दो 2 पॉइंट पे है तो ही प्रॉब्लम आएगा, सिंगल पॉइंट पे अगर ऐसा सिनारियो तो भी आ सकता है। तो जनरली सिंगल पॉइंट पे भी हुआ तो भी चेक करना है फॉल्स राउटिंग हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो टैगिंग करना ही होगा। समझ में आया? हम्म। पेजर भी कंफर्म लेके जाओ हाँ, सीक्वेंस नंबर आनी उठाएगा नंबर पर सीक्वेंस नंबर छोड़ देना, उसको क्या लेना देना है? पंद्रह देव कंफर्म ठीक है, देखो ईएचआरपी का जब ओएसपीएफ के अंदर इंजेक्ट करोगे तो क्या इनटू ओएसपीएफ, ओएसपीएफ के अंदर क्या आ रहा है, कौन सा नेटवर्क आ रहा है? ओएसपीएफ के अंदर कौन सा नेटवर्क आ रहा है? जब वो आएगा तो तुमने क्या बोला है कि वॉट एवर यू
इंजेक्ट इनटू ओएसपीएफ, ओएसपीएफ के अंदर जो भी आएगा उसको 200 का टैग लगेगा। ठीक है, अब ये 200 का टैग, ये नेटवर्क है 60.0, उसको एक टैग है 200। तो ये अंदर बहुत सारे 50 का नेटवर्क भी घूम रहा है ना अंदर, और ये 60 का भी घूम रहा है। 50 बिना टैग का घूम रहा है, 60 विद द टैग घूम रहा है। ये जब ये पॉइंट पे आएगा, टू वे डिस्ट्रीब्यूशन किया या वन वे किया, लूप है तो वन वे क्या होगा, एक ही पोर्ट राउटर को नीचे दो इंटरफेस होगा, तो उसको तो भी लूप होगा ना। ठीक है, तो इसको सिंपल समझते हैं। जब ये राउटर के पास कुछ भी आएगा, इसको दो चीज आएगा, एक नेटवर्क विदाउट अ टैग, एक नेटवर्क विद अ टैग। कौन सा नेटवर्क विद टैग आ रहा है? 60.0। और कौन सा नेटवर्क विदाउट टैग आ रहा है? 50। अब इसको तुम कैसे बोल पाओगे कि 60 वापस इंजेक्ट मत कर, 50 इंजेक्ट कर? नहीं बोल सकते। वो क्या करेगा, क्योंकि 50 किसका है, किस नेटवर्क का, किस प्रोटोकॉल का है 50? ओएसपीएफ। और 60 किस प्रोटोकॉल का है? वो भी अंदर है तो वो भी ओएसपीएफ ही है ना, वो भी ओएसपीएफ ही है। यहाँ पे तुमने किया है रिडिस्ट्रीब्यूशन ओएसपीएफ इनटू ईआईजेआर। अब उसको क्या पता कि ये 60 ईआईजेआरपी के अंदर से ही मेरे पास आया था, ये वापस अंदर नहीं सेंड करना है। ही विल ट्रीट बोथ द सेम। जो भी मेरे पास नीचे से आएगा ईआईजेआरपी से, आपने बोला एडमिनिस्ट्रेटर ने ये ओएसपीएफ के अंदर पुश करो, तो वो टैग नहीं देखेगा, टैग है भी नहीं। वो क्या चेक करेगा, मेरे पास कौन आया नीचे से, 50 आ रहा है 60 आ रहा है, उसको क्या पता 60 ऊपर का ही था, वो नीचे से आके वापस मेरे पास आया। वो सेगा कौन आया मेरे पास, 50 60, चलो अंदर पुश करो। तो 50 ऊपर गया ठीक है, लेकिन 60 वापस उल्टा गया, तो लेबलिंग करना होगा। तो तुमने लेबल क्या किया कि जो भी ओएसपीएफ के अंदर आएगा वो 200 का लेबल लगे। तो अब ये ओएसपीएफ के अंदर जो नेटवर्क घूम रहा है, 50 भी घूम रहा है 60 भी घूम रहा है, 60 विद लेबल है, 50 बिना लेबल का घूम रहा है। ठीक है, तो जब इसके पास आएगा, इसको आपने क्या बोला कि तू जो भी इंजेक्ट करेगा अंदर, जिसको लेबल है नहीं, उसको 100 का लेबल लगा, और किसको लेबल है, कौन सा, 200 का, तो उसको डिनाई कर। तो ये क्या करेगा, इसके पास दो पैकेट है, 50 का है 60 का है। 60 का जो आया उसको 200 का लेबल था, उसने इसको डिनाई किया। लेकिन इसके पास 50 आया, वो विदाउट अ लेबल था, उसको 100 का लेबल आके सेंड किया ऊपर। अब ये जब ऊपर घूम रहा है, ये 50 वाला, ये ईएचआरपी का बना अभी। एक बार ईएचआरपी के अंदर गया तो ईएचआरपी का बनेगा, तो ईएचआरपी का अपना खुद का 60 भी है, खुद, और अब रिसीव किया हुआ 50 भी है। जब ये इसके पास आया, तब इसको आपने क्या बोलना होगा, अगर 50 आता है मतलब 100 का लेबल, तो ब्लॉक कर, और जो बिना लेबल का है उसको 200 का लेबल लगा अंदर सेंड कर। समझ में आया? तो ये डीना स्टेटमेंट पहले क्यों लिखा है, परमिट क्यों नहीं लिखा? जब वो ओएसपीएफ के अंदर इंजेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद दो चीज आ रहे हैं, लेबल, विदाउट लेबल। तो पहले स्टेटमेंट अगर तुम लोग ये देते, ये स्टेटमेंट ऊपर लिखते, इनटू ओएसपीएफ परमिट 20 सेट टैग 20, यहाँ पे मैच है क्या? नहीं है। इसका मतलब जब इनटू ओएसपीएफ, मतलब ओएसपीएफ में वो इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके पास दो चीज आया, एक विथ लेबल आया, एक विदाउट लेबल आया। अब उसको डिसाइड करना है नीचे क्या सेंड करना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर मान लो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ऊपर होता, तो वो क्या करता, मैच स्टेटमेंट दिया नहीं है, तो इसका मतलब क्या, मैच एनीवन, बराबर। ठीक है, कोई भी आएगा, तो कोई भी में कौन आया, विथ लेबल भी आया, विदाउट लेबल भी आया। विदाउट लेबल का प्रॉब्लम नहीं, जो विथ लेबल भी आया वो भी मैच में कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैच मतलब कुछ भी। तो जो विथ लेबल आया उसको भी टैग 20 का लगा के नीचे सेंड करेगा। समझ में आ रहा है? तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तुम्हारा। तो
जो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या देना होगा, विथ लेबल जो आ रहा है सबसे पहले उसको डिनाई कर। तो ये 10 का लेबल कहां पे लगाया था तुमने, यहां पे। EIGRP के अंदर जो भी जाएगा नीचे से वो 10 का टैग लगेगा। अब वो OSPF के अंदर, अब वो EIGRP के अंदर घूम रहा है ऊपर 10 का टैग लगा के, उसको सबसे पहले डिनाई करना होगा। मैच टैग 10 डिनाई, और उसके बाद जो बिना टैग का आ रहा है उसको 20 का टैग लगा, अंदर सेंड कर। समझ लगना है? हाँ, और सेम एग्जैक्टली उसका उल्टा 20 के साथ इनटू OSPF, ऊपर से नीचे। अभी OSPF में क्या जाएगा, दो चीज जाएगा, एक विद टैग एक विदाउट टैग। सबसे पहले टैग वाले को डिनाई करो। तो OSPF के अंदर कौन जा रहा है, देखो यहाँ पे तुमने OSPF के अंदर टैग कौन सा सेट किया, सेट टैग 20, ठीक है। तो OSPF के अंदर अभी क्या जा रहा है, 20 जा रहा है। तो वापस वो घूम के वापस रिटर्न नहीं आना चाहिए। OSPF में तुम लोग क्या मेंशन कर रहे हो कि जो भी अंदर जाएगा उसका टैग 20 होगा, इनटू OSPF। जो भी OSPF के अंदर जाएगा उसका टैग 20 होगा। एक बार वो अंदर गया टैग 20, तो नीचे क्या घूम रहा है अभी, एक नेटवर्क 20 वाला टैग लेके, एक नेटवर्क बिना टैग लेके नीचे घूम रहा है। वो वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा, दोनों ऊपर आने की कोशिश करेंगे। एक बिना टैग का ऊपर जाएगा, एक विदाउट टैग भी ऊपर जाएगा, अगर ब्लॉक नहीं किया तो। अगर ब्लॉक नहीं किया तो नीचे कौन घूम रहा है अभी, एक विदाउट टैग और एक विद टैग। मतलब कौन सा टैग, 20 वाला। नीचे 20, एक ऐसा नेटवर्क घूम रहा है जिसको 20 का टैग है, और एक ऐसा नेटवर्क घूम रहा है जिसको टैग नहीं है। वो भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मतलब कहां पे जाने की कोशिश करेगा, तो इनटू EIGRP में उसको ब्लॉक करना होगा। तो इनटू EIGRP में क्या लिखा है तूने, सबसे पहले अगर टैग 20 वाला आता है तो डिनाई कर, और बाद में मैच कुछ नहीं लिखा है, बाकी जो भी तेरे पास आता है उसको 10 का टैग लगा। क्लियर है? तो ये टैगिंग तुमने किया, इसको अप्लाई करना होगा। ये तो सिर्फ तुमने डिफाइन किया कि चलो ये ऐसा राउट मैप होगा। अगर 10 का टैग आता है OSPF में जाने को तो डिनाई करो। ये सब कॉन्फ़िगर तो कर लिया, लेकिन इसको अप्लाई करना होगा। अप्लाई कहां पे करोगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या फॉलो कर, तो ये देखो। ये तुम लोग EIGRP के अंदर हो, ठीक है। नॉर्मल रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तुम लोग इतना ही स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है। ये राउटर EIGRP रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF जो भी उसका ये इसका ये होगा मेट्रिक, और जो भी ये इतना ही करते हो तुम। अभी तुम्हें EIGRP को क्या बोलना है कि तू OSPF के नेटवर्क्स ले, लेकिन राउट मैप इनटू EIGRP, जो राउट मैप कॉन्फ़िगर है उसके हिसाब से काम करते हो। तुम लोग EIGRP के अंदर हो, मतलब तुम लोग ऊपर के साइड में तुम लोग क्या कह रहे हो, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट एवरीथिंग फ्रॉम OSPF, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द राउट मैप whose name is into EIGRP। तुम लोग EIGRP के अंदर हो, तुम लोग कह रहे हो कि मैं OSPF की तरफ से सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू द राउट मैप इनटू EIGRP के हिसाब से हो। तो राउट मैप इनटू EIGRP के हिसाब से क्या, मतलब तुम लोग EIGRP के अंदर हो और तुम लोग कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट OSPF रूट्स, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द राउट मैप इनटू EIGRP। तो
OSPF से EIHRP में क्या कह रहे हैं वो, तुम लोग वापस, तुम लोग EIHRP के अंदर हो, तुम लोग कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम OSPF, राउट फ्रॉम OSPF, लेकिन वो राउट मैप के हिसाब से होना चाहिए जिसका नाम इनटू EIHRP है। तो ये नीचे से ऊपर क्या आना चाहिए, तो इनटू EIHRP में तुमने क्या डिफाइन किया है कि अगर तेरे पास कोई ऐसा आता है जिसका टैग 20 है तो उसको डिनाई कर, नीचे से ऊपर। अगर कुछ ऐसा आता है जिसको टैग है ही नहीं तो उसका टैग 10 का लगा। मतलब ऊपर कौन गया अभी, जिसको टैग नहीं था उसको टैग 10 का लगा के वो ऊपर गया, और नीचे से ऊपर अगर कोई विथ 20 वाला जाने की कोशिश कर रहा था तो वो उसको ब्लॉक करेगा। सेम OSPF टू EIHRP, तुम लोग OSPF के अंदर जा रहे हो और तुम लोग OSPF को कह रहे हो कि मेरे पास क्या आना चाहिए ऊपर से नीचे, तो रीडिस्ट्रीब्यूट EIHRP। मैं EIHRP के रूट्स लेने के लिए तैयार हूं, तुम लोग OSPF के अंदर हो तो OSPF के साइड खड़े हो जाओ। क्या चाहिए तुम्हें ऊपर से, EIHRP के नेटवर्क चाहिए, लेकिन वो किसके हिसाब से होना चाहिए, राउट मैप इनटू OSPF के हिसाब से होना चाहिए। तो ऊपर से नीचे क्या आना चाहिए, OSPF कह रहा है कि मैं EIHRP के राउट्स लेने के लिए तैयार हूं, OSPF है, तुम लोग कह रहे हो कि EIHRP से ऊपर से मैं नीचे लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू राउट मैप इनटू OSPF होना चाहिए। इनटू OSPF क्या कह रहा है, अगर तेरे पास कोई आता है टैग 10 तो उसको डिनाई कर, और तेरे पास ऐसा कुछ आता है जिसको टैग है नहीं उसको 20 का टैग लगा और अंदर ले। अब जब वो अंदर लेगा तो अंदर कौन घूम रहा है OSPF के, एक 50.0 नेटवर्क नीचे का जो बिना टैग का घूम रहा है, और कौन घूम रहा है ऊपर से नीचे क्या आया 60, वो कौन सा टैग लेके घूम रहा है 20 का। तो अब ये 20 का वापिस इनटू EIHRP में जाने की कोशिश करेगा ना, तो इनटू EIHRP में तुमने क्या बोला, अगर तेरे पास आता है 20 तो उसको डिनाई कर। समझ में आ रहा है, तो ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, करो इसको। सबसे पहले क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, R4 R5 पे शो रन करने का डिस्ट्रीब्यूशन दिखना नहीं चाहिए, दोनों का निकालो क्योंकि ये टैगिंग दोनों पे होगा ना। तो सबसे पहले नोड डिस्ट्रीब्यूट करके दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन निकालो, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए शो रन करने के बाद प्रोटोकॉल के अंदर रिडिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर ये कॉन्फ़िगर करना है।
Iya जी Yeah, yeah. No resisting. पक्का नहीं So no resisting the OSP of 10, wait 3, one space, only go. Serang banget pencarian kalau tentang pernah kita suruh sini itu enggak kita senang sekali mantap audio oh mungkin betul sih malah sihat pernah di situ oke at least that yes betul sih tapi kan itu ya senang sendiri oh dokter semua dia harus itu ये स्लिप निकालो पूरा क्या नहीं है kurang
हे झालं हे बाकी न्यूज पेपर न्यूज पेपर निघणार तर नाही. नाही नाही त्यावर काय माहिती 4-5 वेळेस केलं USPF नाही निघत आहे USPF मॅट्रिक काय दिलते आपण? 1 दिलते तेच ना. त्यावर ते चेक करून निघत नसतं राहिलं ते दिलते वाटायला टू देऊन बघितले तरी निघाल. नाही मी शो रन करून जिथे दिसतंय ना तेच टाकलं तरी होत नाही. नाही होतंय ना. नाही ना कावर असं एवढं मला माहित असलं इथे ना तिथं बरं माझी आई HRPच निघाले ना काहीच सांगताय. सोडून मध्ये दिसेल ना ते 30 मारा घेतात तिला अगोदर न टाक ना हे गेलं रे. गेलं एकदा दोन टाकून टाइम लागतोय का हा वेळ लागला. मी काय बोलली मी याला सांगत अच्छा पुढे न लावा तू यार तो घेत जा नाही स्पेल त्या आपण ते तुम्ही त्याला एक्टिविटी प्रोटोकॉल रिडिस्ट्रीब्यूशन तो अभी क्या कर रहे हो? हाँ पहले टैगिंग कॉन्फ़िगर करो ना. ये कॉन्फ़िगर करो पहले. ये सेम तुम लोग R4 पे और R5 पे सेम करोगे एज इट इज. परत बंद कर. निघत नाही का? फोर्स नाही निघत वेळ लागला. 2-3 वेळा केलं तर निघाल. 2-3 वेळा करायची गरज नाही. नो केल्यावर निघून जाणार की तर वेळ कसा लागतो. एवढा वेळ कशामुळे निघाल? फक्त नो रिडिस्ट्रीब्यूट EHRP 10 एंटर. ते पुढचं कशाला टाकत बसायचं काय गरज आहे. तेवढं टाकलं की निघून जातं ते. OSPF कैसा है तुम लोग मैट्रिक अगर नहीं निकालने के बाद भी और एक बार बाय डिफॉल्ट रहता है. एक ही बार लिखो नो EHRP या नो रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF जो भी है 10 एंटर मारो. बंद कर. पहला रिडिस्ट्रीब्यूट पूरा निकालो उसके बाद इसको करो. बंद करणार बंद कर. मराठी गरज पडून ये दोनों राउटर पे सेम होगा एज इट इज. सर काढताना मेट्रिक द्यायची गरज नाही. फेलियर मोड में टाक बघते.
कॉन्फ़िग मोड पे चलेगा ना ये, रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड प्रोटोकॉल के अंदर चलेगा, ये कॉन्फ़िग मोड पे चलेगा। काय मी आता काय सांगितलं, रिडिस्ट्रीब्यूटची कमांड प्रोटोकॉलच्या आतमध्ये चालणार ना, बाकी हे तो कॉन्फिग मोड को तुम्हाला डिफाइन करताय। ऍक्सेस लिस्ट आपण काही कुठल्या इंटरफेसच्या आतमध्ये कॉन्फिगर करत नाही, एक्सेस लिस्ट करते हो कॉन्फिग मोड पे, अप्लाई करते हो पोर्ट के अंदर जाके, वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन करोगे कॉन्फिग मोड पे, अप्लाई करोगे प्रोटोकॉल के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त। ये सेम एज इट इज जोन ऑर्डर पे होगा, R4 R5। अगर तुम लोग चाहो तो वो सीक्वेंस नंबर इसको टैग को अलग अलग रख सकते हो, लेकिन फिर वापस तुम्हें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि तुम उल्टा सीधा करोगे तो जैसा है वैसा ही करो। नहीं करता है नंबर मध्ये लाईन ए बाबा तो पार किचन खाली झाला, सरळ कर, अजून सरळ कर। पढ़ता नहीं करो इतने बार और त्याच्यावर केला त्याच्यावर करणे बघितलं का तेव्हा चेक
ते करून ठेवते मग अजून पाहते नाही झालं तर ते बनवून शकते. बाबांना खाऊन टॉर्च लावून. तरी पण नाही घेतलं. आणि एकदा मी पाहते तरी पण. पण
C9 त्याला नो रॉक केल्यावर निघून जाते ना काय कारण म्हणजे सेट टॅग मग नो राऊटचा काही नाव दिलं आणि परमिट 20 जे काय असेल ते स्टेटमेंट जे दिलं ते सगळं दिलं. आणि जर मी फक्त त्याच्यामध्ये नो राऊट ना पण एवढं टाकलेलं तर या ना पूर्ण तर फक्त एवढंच टाकलं. फक्त पूर्ण आहे दोन्ही हे पण राहणार हे पण नाही म्हणून तर ते त्याच्या आणि मी ते पूर्ण टाकून एंटर मारून नो सेट टॅग 20 केलं तर तरी चालतं. चालतं. हे झालं का हे कोणाच राहिले अजून दोनों राउटर पे करो ये 4th और 5th दोनों करके देखना एज इट इज होना चाहिए.
हो गया? इसका बाकी है? हाँ, बाकी है किसका? तो ये होने के बाद फिर ये कॉन्फ़िगर करो। फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट आएगा, बाकी तो तुमने किया हुआ है ना प्रोटोकॉल के अंदर। प्रोटोकॉल के अंदर जाओ, रिडिस्ट्रीब्यूट करो। ये नाम वही होना चाहिए जो नीचे राउट मैप में दिया है। दोनों राउटर पे करोगे। ये R4 का है कॉन्फ़िगरेशन। दोन्ही ते कमांड समोर राहिले. दोन्ही ते कमांड समोर डिस्ट्रीब्यूट करतो.
ज्यादा दोनों राउटर कर दी तो पिंग करो, R6 से पिंग करो, लूप हो करके देखो तो ऊपर का जो भी नेटवर्क है पहले लूप हो रहा था, अभी पिंग जाएगा। पहिला लूप होत होता का? हो गया. ट्रेस करो, वो लूप होगा फिर, इसका मतलब सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया। यांचा इकडून टाकायचं केला का ट्रेस? कुठून जातो? बरोबर चालतं. लूप तर नाही होत विदाउट लूप पर्यंत गेलाय, त्यानंतर उधर क्या किया? रिकॉल वरच्या RIP मध्ये तरी पण प्रेस होते सर क्या? सर प्रेसच्या बाहेर निघण्यासाठी काय बंद होत नाही, वो 30 तक चलेगा, 30 तक चलेगा, बंद होत नाही अबाउट करके देख कंट्रोल C, कंट्रोल Z, कंट्रोल इससे कुछ हो नहीं रहा।
में जाने दो लेकिन ऊपर तक जाना चाहिए वो। ये R16 करना R6 करना रे एट पर्यंत सर ते ट्रेस चालू असल्यावर ते हे करायचं असलं काय करायचं पर्यंत चालते ते Only 30. एक दोन चे भांडे हा आपण बरोबर घालतो ते त्याचं पीक ग्लासमध्ये ऋषिकेश पकड़ का व्यवस्थित घालली. त्याला पण घेत बसली. 647 एक पर्यंत नाही आर्थिक सेक्टर अभी कहाँ से जा रहा है जो भी है कहाँ से जा रहा है 46.4 47. इधर देख के बता इधर आया इसके बाद इधर इधर R7 इधर हाँ उसके बाद ऊपर R2 हाँ वहाँ पे छोटा हाँ तो यहाँ पे टू वे डिस्ट्रीब्यूशन किया क्या हाँ। EIJRP टू RIP टू EIJRP सिर्फ ऊपर का नेटवर्क अंदर लिया लेकिन यहाँ से पिंग करेगा तो पैकेट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो पैकेट का सोर्स क्या होगा रिटर्न आते वक्त ये रहेगा डेस्टिनेशन क्या रहेगा ये तो इसको पता होना चाहिए ये है किधर तो इसके राउटिंग टेबल में भी ये नेटवर्क दिखना चाहिए ना R2 पे टू वे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए तभी का ट्रैक उल्टा पिंग आएगा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे दोनों साइड से करोगे तुम्ही त्या दिवशी वन वे करायला सांगितलं नंतर नाही केलं मी कशाला सांगे वन वे करा म्हणून मी फक्त म्हटलं तर खाली काय करू नका R4 R5 एका मिनिटात येत आहे. साऊंड दिसते कापूला दिसते 5 मिनिटं राहिले तर एका मिनिटात म्हणजे तुम्ही याच्यामध्ये कधी पिंग करून बघितलं नाही वरती पिंग होतंय का नाही मग वरती जर टू वे डिस्ट्रीब्यूशन नव्हतं तर पिंग कसं आलं नाही अरे बरोबर नाही
Mana कैसे बन चार मिनट लगे Rate is 100%. So इसके लिए ये आपने stress out is that ना My company I see. I will see you. तीन मिनट बाकी है। टाइम झाला, निघा आता। प्रॉब्लेम फ्राइडे को सेमिनार आहे। हा तुला काय करायचं, उगाच काहीतरी सांगत बसायचं नाही, प्रॉपर सांगायचं मला की डोरा प्रोसेस काय आहे, वाचून नाही दाखवायचं। 25 मिनिटं डोरा प्रोसेसर तुला बोलता आलं पाहिजे। चार दोरे Thank you.